चलो जी स्टार्ट करेंगे। अब बच्चे कोई हरकत ना हो, नहीं तो बेकार में रिकॉर्डिंग खराब होगी मेरी और फिर आप लोगों को सही नहीं होगा, प्लीज़। ठीक है जी, स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज का कंसेप्ट सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है जी, मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए किसी भी चीज़ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के 3 चीज़ चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होता है? अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है जी। अब जो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पहले कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं, लेकिन आज मैं अपनी सारी बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आज के बाद दोबारा कभी बात नहीं होगी ना उसके वजह से। ठीक है जी, तो दोबारा कभी नहीं होगी। ठीक है जी, अब ध्यान सुनना होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड है सिंपल मेथड और दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। अब ध्यान सुनते रहना बच्चे, मैं क्या बताऊंगा। आज की क्लास आप सबको कनेक्ट करेगी, चाहे आज आपका फर्स्ट डे भी है, फिर भी आप सुन के जाना, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आएगा और मोस्टली ये MCQ में आ जाता है। और अगर इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन तो 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है जी, बोर्ड में कुछ आई या ना, ये कंसेप्ट ज़रूर आएगा। मतलब ये मान लो 80 में से 1 नंबर का पेपर बता दिया, आज आप लोगों को 79 का धीरे धीरे बताया जाता है। आज ही क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है जी, तो बच्चे इस बात को समझने के लिए हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है, वो इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर है हमारे पास 22। इलस्ट्रेशन 22 हम देख रहे हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, सब जगह क्वेश्चन सेम है, सब जगह सेम है बच्चे, सब जगह सेम है। ये वाला इलस्ट्रेशन सब में सेम है। करेंगे बच्चे आपसे बात बुक के बाद में करेंगे, अभी हमें क्वेश्चन देख रहे हैं। कौन पढ़ेगा हमारे लिए? हमारा भाई न्यू बॉय जो ग्रीन, कोई दिक्कत नहीं। बुक के बारे में बच्चे जाते हैं बात करेंगे। अभी मैं कंसेप्ट के मूड में, वो समझाना है। पूरा घंटा लगेगा इसके ऊपर, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी टाइम लग जाए। इसे सुन लो, आपको बाकी क्वेश्चन भी जाना कुछ कोचिंग में जाना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 22 चारू इज अ पार्टनर। बच्चे आप लोगों को पता है कि जब एक कोई पार्टनर अपने बिजनेस से पैसे निकालता है तो उस पैसे को हम बोलते हैं ड्राइंग। और अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग करता है तो उसके ऊपर से क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब मुझे आपको निकालना सिखाना है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है ड्राइंग के ऊपर। आपने कहा सर हमें तो ऑलरेडी आता है निकालना, अमाउंट हमें दो, रेट हमें बताओ और टाइम आपने बता ही रखा, अगर ना हो तो 6 महीने। ठीक है जी, अब हमारे पास 2 मेथड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ये सिंपल मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है और ये प्रोडक्ट मेथड भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन दोनों में क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन कहता है चारू ने बच्चे टोटल 6 बार ड्राइंग करी है। कितने रुपए की? एक बार उसने ड्राइंग करी है, फर्स्ट टाइम उसने ड्राइंग करी है 20,000 रुपए की। फॉर्मूला वही है, अमाउंट इनटू रेट। क्वेश्चन में गिवन है कितना रेट है? 9% इनटू कितने महीने के लिए ड्राइंग करी बच्चे उसने? मई में ड्राइंग करी थी। मई, जून, जुलाई, अगस्त, महीने की नहीं बताओ कितने बैठेंगे? 11 महीने। तो पहली बार जब उसने ड्राइंग करी इतने रुपया ब्याज लगेगा, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब उसे सेकेंड टाइम ड्राइंग करी कितने रुपये ड्राइंग करी उसने? 10,000। रेट क्या है हमारे पास और टाइम कितना है बच्चे? टाइम देखना कब ड्राइंग? जुलाई छोड़ दो, अगस्त से महीने गिनो, अगस्त से महीने गिनो 8 महीने, क्योंकि जुलाई तो अब तक खत्म हो चुका ना, जुलाई का थोड़ा टाइम लग जाए। फिर उसने थर्ड टाइम ड्राइंग करी कितने रुपए? 30,000 रुपए। रेट हमारे पास है ही, टाइम कितना? टाइम बताना बच्चों। सितंबर 30 का महीने गिनो, 6 महीने। ऐसे ही फोर्थ, फिर उसने निकाल लिया 40,000 रुपये। कितना ब्याज लगेगा? 9%। कितना महीने गिनना बच्चों? नवंबर से 30 नवंबर के बाद 4 महीने। ऐसे ही फिर 5वीं बार उसने ड्राइंग करी और ऐसे उसने 6ठी बार ड्राइंग करी है। अब ठीक है ना,
अब आप देखो बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन जो एग्जाम में हार्डली 1 नंबर का आएगा, उसके लिए आपको कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, और इन सब की क्या तक कहाँ गलती हो जाए, और फिर इन सबको जोड़ना पड़ेगा, और तब जाके आपका इंटरेस्ट आएगा। तो कितना लेंथी क्वेश्चन बन रहा है ये। तो बच्चे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि जहाँ पे एक पार्टनर डिफरेंट टाइम फेज में ड्राइंग करे और अमाउंट अलग अलग है, तो उस क्वेश्चन को सिंपल मेथड से मत करना। आपने सर नहीं मैं तो करूँगा, करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, आंसर इससे करो सेम ही आएगा, लेकिन इसमें टाइम बहुत लग रहा है। देख लिया होगा आप लोगों ने, पहले मल्टीप्लाई करूँगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर यहाँ लिखूंगा, ऐसे 6 बार करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इससे बेटर क्या है बच्चे, इससे यूज़ ना करिए, हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे, आंसर दोनों सेम ही आएगा। प्रोडक्ट मेथड के अंदर हमें क्या लिखना है, 2 कॉलम हमें गिवन है ऑलरेडी, डेट गिवन है और अमाउंट गिवन है। डेट बताना बच्चों, मैं डेट बता दो फटाफट से। 1 मई, 31 जुलाई, 38 सितंबर, 38 नवंबर, 1 जैन एंड 31 मार्च। ये तो मैंने क्वेश्चन में से नोट किया। अमाउंट भी बता दो मुझे, 20,000, 10,000, 30,000, 40, 20, 25। अब 2 कॉलम आपको ओपन करने हैं, पहला आएगा पीरियड का और दूसरा आएगा प्रोडक्ट का। ये पहला और ये दूसरा कॉलम आपने बनाया है। कैसे आएगा बच्चों, अमाउंट महीने गिनो, 1 मई से 31 मार्च तक कितने महीने बैठते हैं, 11, 31 जुलाई से मार्च तक कितने महीने बैठते हैं, 8, ऐसे ही 30 सितंबर से 6, नवंबर से 4, जनवरी से 3 और मार्च से 0। ये कॉलम आपने बना लिया। दूसरा कॉलम भी आपको ही बनाना पड़ेगा। ये दूसरा कॉलम कैसे बनेगा, इस अमाउंट की इस पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इस अमाउंट की इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा बच्चों, 2,20,000, ऐसे ही 80, 1,00,000, 1,80,000, 1,60,000, 60 और पक्का 25,000 तो नहीं आएगा है? नहीं। गुड, वेरी गुड। इन सबको जोड़ लो, कितना आएगा, 7 लाख। इसे हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। कंपेयर टू दिस, इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं भाई, टाइम तो यहाँ भी निकालना पड़ रहा है आपको, टाइम तो आपको इस फॉर्मूले में यूज़ करना पड़ेगा, तो टाइम आपने यहाँ लिख लिया, प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई कर दी, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगा नहीं। हाँ, जोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको एक बार को, ठीक है ना, वो भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं कि आप जोड़ नहीं सकते 12वीं क्लास में। अब आपको एक फॉर्मूला लगाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, फॉर्मूला वही है, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। अमाउंट क्या है, टोटल प्रोडक्ट, दैट इज 7 लाख। रेट क्वेश्चन में कितना है, कितना है, 9%। हार्दिक जवाब देगा 9 ना होता तो क्या होता है, बिल्कुल, तो टाइम होता ही, तो रेट होता ही ना। क्या बोला इसे, ओह वाह, 7 लाख प्रोडक्ट, रेट 9, टाइम मैं दे रहा हूँ 1/12। आपने सर एक जगह तो आपने 6/12 भी दिया था, एक जगह बच्चों मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे टाइम दिया था 6/12। जब कुछ मेंशन ना हो, यहाँ तो डेट्स मेंशन नहीं है भाई, बता वो तो तब है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान में मैंने ड्राइंग करी, तो भाई कब करी बताया नहीं। इसमें तो बड़ा बड़ा बताया कि जी 1 मई पे 20, 31 जुलाई पे 10, 30 सितंबर पे 30, तो डेट दे रखी है। तो बच्चे अगर आप कभी प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हो, तो प्रोडक्ट मेथड के अंदर आपको टाइम मैंने एक और दिया है 1/12। जैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे अमाउंट आ जाएगा 5,250। यहाँ तक किसे डाउट है आप में से, यहाँ तक आप में से किसे डाउट है? आप सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं, अच्छा कंसेप्ट मेरा एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूमेगा। तो जो मैंने आपको बताया था कि पीएल एप्रोप्रिएशन टोटल 5-6 चीज़ों से मिलके बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रिजर्व, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट। आइटम तो आपको पता ही है, पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखे जाते हैं सब चीज़ें। अब इन्हीं आइटम को बच्चे मैं और डिटेल में डिस्कशन करूंगा आगे अपनी कुछ दिनों में। आज मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बाल की खाल निकाल लूँगा, कल मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बाल की खाल निकाल दूंगा मैं, ऐसे उसके ऊपर बच्चे धीरे धीरे अब उन्हें और डिटेल में स्टडी करना है हमें। अभी तक तो आप लोगों ने पता कर लिया कि पीएल एप्रोप्रिएशन में कौन सा आइटम कहाँ जाता है, अब उसी कैलकुलेशन और डिटेल में सीखनी है। समझ में आ रही है बात? गुड।
तो अब बच्चे मैंने आपको कहा कि हमारे पास टोटल 2 मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। एक सिंपल मेथड जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, और आप लोगों ने अगर क्वेश्चन में ना बताया तो आप लोगों को इंटरेस्ट निकालना आता ही है। किसी भी चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट ऐसे ही निकलता है, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। अमाउंट पता हो, रेट गिवन हो, टाइम आप गिन लेते हो। टाइम ना हो तो 6 महीने मैंने आपको दे रखे हैं। लेकिन बच्चों इस मेथड में प्रॉब्लम एक है कि इट इज़ टाइम टेकिंग, बहुत टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है और हो सकता है गलती हो जाए। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एक और मेथड हमने दिया है, वो है प्रोडक्ट मेथड। एग्जाम में अगर मेथड ना बताए किसी से आंसर निकाल दो, आंसर ठीक माना जाता है। लेकिन अगर आंसर कोई मेथड बताया तो फिर मेथड को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है जी, प्रोडक्ट मेथड मैंने आपको दिया है। यहाँ तक किसे डाउट है बस अपनी तसल्ली कर लो। हमें क्या करना है देख लो, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप सोच लो तब तक कि हमने क्या किया आज की क्लास में, क्योंकि मुझे कुछ और भी इसी बात को और आगे लेके जाना है। पहले अगर आपको ये समझ में आएगा कि हमने ये क्यों किया है तो ही मैं आगे आपको कहानी समझा पाऊंगा। अपनी तसल्ली कर लो कि हाँ सर हम क्या पढ़ रहे हैं। सर अगर टाइम ना दे रखा हूं तो 6 से ये वाला नहीं, हाँ ये वाला बच्चे फिर तो प्रोडक्ट मेथड लग ही नहीं सकता बच्चे, क्योंकि टाइम नहीं निकाल पाऊंगा ना बच्चे मैं। फिर तो हर एक ड्राइंग पे क्या है ड्यूरिंग द ईयर। अब बच्चे ड्यूरिंग द ईयर साल के एक बार तो, और बच्चे फिर ऐसा भी नहीं दिया होगा कि बच्चे क्या बताओ, एक आदमी कह रहा है जी मैंने 6 बार ड्राइंग करी, मैंने कब कैसी है तो पता नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, इन सबको जोड़ और सब पे 6 महीने समय लगा दे। आप फिर यहाँ पे 6 कर दें, फिर तो बच्चे 6 महीने, फिर तो मैं इन सबको एक बार जोड़ दूंगा और एक बार रेट लगा कि सब पे 6। देखो इस पे 3 महीना टाइम लगना चाहिए था, इस पे भी 6 का लग रहा है। इस पे 4 महीना भी लगेगा, इस पे भी 6 लग रहा है। इस पे 11 लगना चाहिए, उस पे तो एक एवरेज के हिसाब से कहानी चल जाती है। लेकिन बच्चे वो तब है जब हमें क्वेश्चन में डेट्स ना गिवन। बोले यहाँ तो डेट्स ही तो प्रोडक्ट मेथड ही लगता है। प्रोडक्ट मेथड लगाने की 2 कंडीशन है, टाइम अलग अलग हो और अमाउंट भी बहुत अलग अलग सा दिया हो, मतलब 10, 20, 50, 30, 8 ऐसे दिया हो, लग जाएगा। यहाँ तक किसे डाउट है बच्चों? क्योंकि आज की कहानी में आगे हमारे पास 7-8 इलस्ट्रेशन है, वो मैं कराऊंगा आज भी और कल भी इसी के ऊपर बात होगी। पक्का? गुड, रब कर दो जी। अब जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो बतानी है। दूसरा चीज़ है हमारे पास, आपने कहा सर अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस मेथड से सॉल्व करता तो भी 5250 ही आता। आंसर सही नहीं आता। लो जी, साल में कितने महीने होते हैं? एक बार बोल के बताना जी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मैं सही लिख रहा हूँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि ये साल यहाँ एंड हो गया और ये एंड हो गया। ठीक है जी। अब मान लेते हैं कि ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। ए क्या करता है, हर महीने की 1 तारीख पे 1000 रुपये निकाल लेता है और ऐसा वो 12 बार करता है। साल में 12 महीने होते हैं तो वो हर बार पैसे निकाल रहा है। इसका मतलब है कि जैसे ही 1 अप्रैल आती है तो ए बैंक में जाता है या गल्ले में जाता है और 1 तारीख को अपने 1000 रुपये निकाल लेता है। ऐसे ही फिर वो 1 मई पे करता है, ऐसे ही फिर वो 1 जून पे करता है, ऐसे ही फिर वो 1 जुलाई पे करता है और हर महीने वो 1000 रुपये निकाल लेगा। ठीक है जी। अब बच्चे एक आदमी ने 12 बार ड्राइंग करी है, चाहे आप इसे सिंपल मेथड से सॉल्व करने बैठो चाहे प्रोडी, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर मैं सिंपल से दिखाऊं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लेते हैं @ 10%। क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। रेट 10%, क्योंकि रेट नहीं हो तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, रेट तो होना ज़रूरी है ना। अब अगर बच्चों मैं इसी क्वेश्चन को सिंपल मेथड से दिखाऊं तो देखना इस क्वेश्चन में कितनी मुश्किल आ जाएंगी। पहले मुझे 1000 रुपये लिखना पड़ेगा, कितनी बार लिखना पड़ेगा? 12 बार। फिर उसके ऊपर रेट लगाना पड़ेगा,
और फिर उसके ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा। टाइम क्या है, जब फर्स्ट टाइम ड्राइंग करी थी तो कितने महीने का टाइम बचा हुआ था, 12 महीने। जब दूसरी बार ड्राइंग करी कितने महीने बचे हुए थे, 11। जब तीसरी बार करी 10, फिर अगली बार 9, फिर अगली बार 8। तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। और अगर मैं इसे प्रोडक्ट से भी सॉल्व करूं तो भी 12 बार लिखना पड़ेगा। अमाउंट की रेट से पीरियड से मल्टीप्लाई करें, फिर प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट को जोड़ना पड़ेगा और फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। तो ये तो बहुत मुश्किल है। अब कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को एक लाइन पे सॉल्व किया जा सके। हाँ, एक तरीका है कि हम इस क्वेश्चन को एक लाइन पे सॉल्व कर देते हैं, मुझे इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उस तरीके को हम बोलते हैं एवरेज मेथड। क्या बोलते हैं, एवरेज मेथड, मतलब एक एवरेज यूज़ कर लेना, ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, एवरेज मेथड की 2 कंडीशन है। दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन टूट जाती है तो फिर नहीं सॉल्व हो सकता। फिर तो या तो आपको प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा या सिंपल यूज़ करना पड़ेगा। वो 2 कंडीशन क्या है कि जो अमाउंट हो वो हर बार सेम हो। अमाउंट एक बार भी अगर बदल गया तो नहीं चलेगी। मतलब अगर 12 बार पैसे निकालें तो 12 बार 1000 रुपये निकाल ले, 12 बार पैसे निकालें 2000 है 2000 ही हो, अमाउंट ना चेंज हो। दूसरी कंडीशन है डेट भी सेम हो, मतलब अगर 1 तारीख है तो हर महीने 1 ही हो, 2 ना हो। नहीं, अगर 1 तारीख है तो 1 ही तारीख है, मतलब साल महीने में हर महीने में 1 महीने में 1 ही तारीख होती है, एक ऐसी 2 1 होती है। तो हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करिए तो ही ये फॉर्मूला चल पाएगा, वरना ये एवरेज मेथड चलेगा, वरना नहीं चल सकता। ठीक है जी। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है कि एक पार्टनर ने मंथली ड्राइंग करता है और वो करता है बिगिनिंग में। बिगिनिंग का मतलब है फर्स्ट डे ऑफ मंथ, मतलब फर्स्ट डे ऑफ मंथ। बिगिनिंग का मतलब है फर्स्ट डे ऑफ मंथ। तो जैसे ही बच्चे वो मंथली ड्राइंग करेगा तो आप एवरेज पीरियड लगाओगे 6.5। ये 6.5 कहाँ से आया वो मैं बताऊंगा। अब इसी क्वेश्चन को जो मैं इतना लंबा सॉल्व करता 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, देखना क्या सॉल्व होगा। ए ने कितने रुपये निकाल ले, 1000 रुपये निकाल ले, कितनी बार निकाल ले तो कितने रुपये निकाल लिए होंगे। ए आ गया इनटू आर, आर क्या है, आर मैंने दिया था 10%। टाइम क्या दिया मैंने, टाइम क्या दिया 6.5, तो क्या आ जाएगा 650 रुपये। अगर इसी क्वेश्चन को आप उसी तरीके से सॉल्व करते तो बहुत लेंथी हो जाता है, चाहे प्रोडक्ट से सॉल्व करो चाहे आप सिंपल से सॉल्व करो। लेकिन यही क्वेश्चन एक विद इन अ मिनट सॉल्व हो गया। किस टाइम से, एवरेज टाइम दिया मैंने आपको 6.5। आपने कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आदमी जो पैसे विड्रॉ करे एंड में कर ले। सर जरूरी थोड़ी कि वो महीने की पहली तारीख पे करेगा, वो महीने में 31 जो महीने की एंड है, जैसे महीना खत्म हुआ 30 अप्रैल पे करता है, 31 मई पे करता है, महीने के एंड में करता है। ऐसे ही जून के एंड में करेगा, जुलाई के एंड में करेगा, अगस्त के एंड में करेगा एंड सो ऑन, मार्च के एंड में करेगा। सर बिगिनिंग हो सकती है तो एंड भी तो हो सकता है, बिगिनिंग हो सकती है एंड भी हो सकता है। एंड पे भी एवरेज टाइम में दे रहा हूँ आपको 5.5। कहाँ से आ रहे हैं बच्चों ये टाइम, इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन एवरेज पीरियड का फॉर्मूला याद रखना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब कितना समय बचा जब एक व्यक्ति ने पहली बार ड्राइंग करी थी। अगर मैं इस 6.5 की बात करूं कि 6.5 कहाँ से आया, ये समझने के लिए मैं बात कर रहा हूं कि आप मुझे बताओ, जब एक आदमी 1 अप्रैल पे ड्राइंग करेगा तो वो उसकी पहली ड्राइंग होगी क्योंकि महीने अप्रैल शुरू होती है। तो जब पहली बार उसने ड्राइंग करी तो कितना समय लेफ्ट रहा, कितना समय बचा रहा,
पूरे 12 महीने प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जब उसने लास्ट ड्राइंग करी, लास्ट ड्राइंग किस में करी होगी भाई? मार्च के महीने में लास्ट ड्राइंग करी होगी, क्योंकि जब अप्रैल फर्स्ट है तो मार्च लास्ट है। तो जब उसने मार्च के लास्ट में ड्राइंग करी है तो उसने से फर्स्ट मार्च पे करी होगी। तो कितना टाइम बचा हुआ था? 1 महीना। डिवाइड बाय 2 तो क्या आ जाएगा? ये 6.5 ऐसे आ रखा है, ये 6.5 ऐसे आएगा। ऐसे ही 5.5 की बात कर लेते हैं। 5.5 कैसे आया होगा बताना बच्चों एक बार। मैं मानता हूं जो मेरा पार्टनर है वो साल के शुरुआत में ड्राइंग नहीं करता, वो जैसे ही महीना एंड होने वाला होगा अप्रैल, वो वहां ड्राइंग करेगा। तो जब उसने अप्रैल पे ड्राइंग करी होगी तो कितना समय बचा होगा जब उसने फर्स्ट टाइम ड्राइंग करी होगी? जब उसने अप्रैल के एंड में ड्राइंग करी होगी 30 अप्रैल पे, तो कितना समय बचा होगा? यहाँ से तक महीने गिनो बच्चों, 11 महीने। प्लस जब उसने एंड में ड्राइंग करी होगी तो बच्चे एंड में कब? मार्च के एंड में यहाँ ड्राइंग करी होगी, तो कितना समय बचा हुआ है? मार्च के एंड में ड्राइंग करी होगी तो क्या समय बचा हुआ होगा? 0, कुछ भी नहीं। डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा? 5.5। ये कौन सा किसका? ये बिगिनिंग है, ये एंड है। आपने कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है ना वो शुरुआत में करे ना वो एंड में करे, वो मिडल में कर ले। सर 6 ठीक, 4.5 तो उसके लिए 6। अच्छा इसके ठीक है जी। मिडल का मतलब 15 तारीख के आसपास, एंड का मतलब है 30 या 31, या अगर फरवरी तो 28। एंड का मतलब एंड, अब एंड का मतलब महीने में जो भी डेट है, चाहे वो 30 हो, 31 हो या एंड हो। यहाँ तक आप में से किसे डाउट है कि मैं यहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भैया हमें इंटरेस्ट कैसे निकालना है ड्राइंग पे। हमारे पास ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालने के टोटल 2 ही मेथड है, एक सिंपल मेथड, नहीं और भी अपने टेबल यहाँ तक और बनेंगे। आज मैंने कहा ना आज क्लास लंबी है, मैं पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आज की क्लास लंबी है। अरे नहीं मतलब कि 10 तारीख को करेगा ना ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं है बच्चे कि महीने की 10 पे कर रहा हूँ। क्वेश्चन या तो बिगिनिंग है, मिडल है या एंड है। ऐसा नहीं है कि बीच में बिगिनिंग मिडल एंड वाले क्वेश्चन है। ठीक है जी, बात सही है। आप सर ऐसा भी तो होता है कि महीने की 10 तारीख पे करता हूँ हर महीने, नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी। फिर फॉर्मूला एक ही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। वो फॉर्मूले टाइम से निकल जाता है। ठीक है जी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। कहानी क्या है बच्चों, सुनो। मैं आपको ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब पार्टनर अपने घरेलू उपयोग के लिए पैसे विड्रॉ करता है तो उस ड्राइंग के ऊपर कितना ब्याज लगना चाहिए और वो कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए मैं आपको सिंप्लीफाई तरीके से देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेथड 2 ही हैं, सिंपल और प्रोडक्ट। लेकिन कभी कभार बच्चे सिंपल और प्रोडक्ट इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज पीरियड की हेल्प लेते हैं। हम किसकी यूज़ करते हैं? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले से आपके सारे टाइम पीरियड निकल जाएंगे। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला मैं आपको बार बार नहीं कहूँगा कि आप इसे याद करो, ये फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा बच्चों, मैं आपको टेबल दूंगा, आप टेबल से आपको टेबल रट लेते हो। आप टेबल से आपके 80% काम चल जाता है, 20% आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, तो वो भी टेबल भी फॉर्मूला भी आप सीख लेना। क्लियर? क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा बच्चों, ज़रूरी थोड़ी है कि बच्चों मैं ड्राइंग मंथली करूं। मैं ड्राइंग क्वार्टरली भी कर सकता हूं, भाई मेरी मर्जी। मैं ड्राइंग जरूर थोड़े मंथली करूं, मैं क्वार्टरली भी कर सकता हूं। क्वार्टरली का क्या मतलब होता है बच्चों? कि मैं साल में कितनी बार ड्राइंग करता हूँगा? 4 बार। मैं साल में कितनी बार ड्राइंग करता हूँगा? 4 बार। क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो मैं 4 बार ही ड्राइंग करता हूँ। भाई जब मैंने कहा जी मैं मंथली ड्राइंग करता हूँ तो मंथली का मतलब मैं 12 बार ड्राइंग करता हूँ।
साल में 12 महीने होते हो तो मैं साल में 12 बार ड्राइंग करता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ जी मैं क्वार्टरली ड्राइंग करता हूँ, मतलब मैं हर बार नहीं, जैसे ही एक क्वार्टर स्टार्ट होता है तो मैं उस पर ड्राइंग कर लेता हूँ। तो हर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और हर क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3। तो इसके हिसाब से साल में 12 महीने होते हैं। ये भी बात समझ में आती है। तो इसका मतलब मैं ड्राइंग करता हूँ 4 बार हर क्वार्टर के, या तो बिगिनिंग में या मिडल में या एंड में। टाइम मैं दे रहा हूँ आप लोगों को 7:30, 6, 4:30। ठीक है जी, 7:30, 6 और 4:30। ठीक है जी भाई। ऐसा भी हो सकता है कि मैं ना मंथली करता ना मैं क्वार्टरली करता, मैं तो हाफ ईयरली भी कर सकता हूँ। मतलब हाफ ईयरली का मतलब मैं सिर्फ 6 बार ड्राइंग करता हूँ भाई। हाफ का मतलब 6 साल में मैं कह रही मैं हाफ ईयरली करता हूँ। हाफ ईयरली का मतलब मैं 6 बार ड्राइंग करता हूँ। 6 बार का मतलब हो गया 3, 3.5, 2.5। अब बच्चों ये टेबल कैसे बन रही है इसे समझने की कोशिश करना। ये टेबल कहीं बुक में नहीं दी हुई, ये मैंने खुद से जुगाड़ करके बना रखी है। लेकिन जुगाड़ तो जुगाड़ ही होता है, जुगाड़ हर जगह नहीं चलता बच्चों, ठीक है ना। ये जुगाड़ बच्चों कोई टीचर नहीं देता इसे, क्योंकि ये टेबल हर जगह नहीं काम करेगी। इसलिए बच्चों इस टेबल पे पूरी तरीके से रिलाई मत करना, वो फॉर्मूला ही काम करेगा आपकी हर जगह। ये आपका 80% आपकी हेल्प कर देगी। 20% अगर आप कहीं अटक जाओ, समझ में ही नहीं आ रहा, तो फॉर्मूला ही यूज़ करना कि पहली बार ड्राइंग करी थी तो कितना समय बचा, लास्ट बार ड्राइंग करी तो कितना समय बचा, डिवाइड बाय 2 आपका फॉर्मूला नहीं। मतलब इन टाइम के अलावा भी टाइम कुछ भी निकल सकता है। कल को ऐसा ना हो आपके दिमाग में कोई टाइम 7/12 यूज़ करो, 7 तो कहीं टेबल में था ही नहीं। 7, 12, 9, 9:30, 8:30 और भी टाइम है जो मैं आपको आगे और बना के दूंगा, लेकिन ये टेबल यहीं तक ही आपको मैं समझा रहा हूँ। इस टेबल को रटने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। क्या करो बच्चे, मंथली का मतलब 12 महीने, क्वार्टरली का मतलब 4 क्वार्टर, और 4 की 3 से 12, और ये आ जाएगा हाफ का मतलब 6। इन सब की आप 2 से डिवाइड कर लो तो बीच के टाइम निकल जाएंगे आपके। 12/2 6, 12/2 6, 6/2 3। ऊपर की तरफ को मूव करो तो +0.5 कर दो, नीचे की तरफ को मूव करो तो -0.5 कर दो। ऊपर की तरफ को मूव करो तो +0.5 कर दो, नीचे की तरफ को मूव करोगे तो -0.5 कर दो। क्वार्टर को एक्सेप्ट कर देना, क्योंकि क्वार्टर पे बच्चे यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 1.5 और माइनस करना पड़ेगा 1.5। ये लॉजिक, ये जुगाड़ है। बात समझ में आती है? पक्का? यहाँ तक आप में से किसे डाउट है? ये टेबल पूरी नहीं हुई, अभी और भी बनेगी है। ये जो मैंने टेबल बताई है, ये सेकंड, इसे बोलते हैं हम हाफ ईयरली, सेकंड हाफ ईयरली। सेकंड हाफ का मतलब है ये टेबल बन रही है 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। ये सेकंड हाफ की बात कर रहा हूँ। आपने ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं हाफ ईयरली करता हूँ लेकिन अप्रैल से सितंबर तक करता हूँ, उसका भी कुछ टाइम होगा, उसका भी टाइम है। पहले बच्चों हम इसे यूज़ कर ले टेबल को, फिर हम उस बारे में बात करें, ठीक है ना। स्टार्ट करें। कल स्कूल आए थे क्या आप? ओके, स्टार्ट करते हैं। क्लियर? हम क्या यूज़ कर रहे हैं बच्चों? हम एवरेज मेथड यूज़ कर रहे हैं। ये एक नंबर बड़ा इजी नंबर है। एग्जाम में सिर्फ एक फॉर्म, एग्जाम में इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है, एक MCQ आ जाता है कि एक पार्टनर है ABC, वो ड्राइंग करता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ 3.5। ही विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग क्वार्टर 7.5, एंड क्वार्टर 7.5, एंड मंथली 5.5। पहले आपको देखना पड़ेगा बिगिनिंग, मिडल या एंड। जब आप एंड ढूंढ लोगे तो फिर आपके पास एंड में 3 रेट हैं। फिर आपको ढूंढना है कि वो मंथली ड्राइंग करता है 12 बार, वो क्वार्टरली ड्राइंग करता है, या वो हाफ ईयरली ड्राइंग करता है। नहीं, हाफ ईयरली का मतलब है कंटिन्यूस 6 बार। इसका मतलब है कि मुझे साल 2 बार, ये फर्स्ट हाफ है, ये फर्स्ट हाफ ईयरली है, और ये सेकेंड हाफ है। जैसे होता है ना मूवी में भी फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ इंटरवल, तो ये इंटरवल है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। तो ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ है
ये बच्चे मैंने इस वाले टाइम पीरियड का दिया हुआ, ये वाला। आपने सर फर्स्ट हाफ का नहीं दिया, अभी नहीं दिया बच्चों, मैं फर्स्ट हाफ का भी दे देता हूँ। ये फर्स्ट हाफ है, मतलब फर्स्ट हाफ का मतलब है 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। इसके टाइम थोड़े से अलग है, इसका टाइम है 9, 9:30, 8:30। आपने कहा सर 9, 9:30 ये तो बिल्कुल ही अलग से हो गए, फॉर्मूले के हिसाब से निकला हो बच्चे, ये कोई जुगाड़ नहीं है, इसके ऊपर कोई जुगाड़ नहीं बैठता। ठीक है जी, यहाँ तो कोई डाउट? कल तक ये टेबल बच्चे 9 महीने की भी बनती थी, 9 महीने की बनती थी तो और आगे बन जाती थी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है जी। हाँ भाई हार्दिक, जो मैं बता रहा था बच्चे, ये टाइम है 6 महीने का मतलब है कि मैंने कंटिन्यूस 6 बार ड्राइंग करी। आप ऐसे भी तो हो सकता है कि मैंने सिर्फ 2 बार ड्राइंग करी हो, पहले एक हाफ ईयरली में और एक बार एक हाफ ईयरली में, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहा सर साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं, तो मैंने पहले हाफ ईयरली पे अप्रैल में ड्राइंग कर ली बिगिनिंग में, और फिर दूसरे हाफ ईयरली फिर मैंने बिगिनिंग में ड्राइंग कर ली, मैंने 2 ही बार ड्राइंग करी सर, ऐसा भी हो सकता है। एक और हाफ ईयरली है 963। ठीक है जी, इस पे है 9, 6, 3। आपने कहा सर ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ये मुझे याद करने पड़ेंगे, नहीं, फॉर्मूले से निकल जाते हैं। ये दोनों टाइम फॉर्मूले पे निकल जाते हैं, ये फॉर्मूले ये रट ली जाते हैं। बस ध्यान रखना, बस अब ऊपर की तरफ को चलोगे +0.5, नीचे की तरफ को चलोगे तो -0.5। ठीक है जी, यहाँ ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ तो कोई डाउट? यस सर। ठीक, अब हम इस टेबल को आपको नोट करनी है। हाँ जी सर, ये हाफ ईयरली पहले बार तो है कि हाँ, ये पहले वाला जो हाफ ईयरली है वो है कि आपने जो ड्राइंग करी है वो एक बार 1 अक्टूबर को करी है, और एक बार फिर एक बार 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, मतलब आपने 6 बार ड्राइंग करी है। हाँ, सेकंड हाफ ईयरली में 6 बार ड्राइंग करी है। ये वाला है, ये हाफ ईयरली है कि आपने जो पहला हाफ ईयरली है फर्स्ट हाफ, उसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 6 बार ड्राइंग करी है। ये जो तीसरा वाला हाफ ईयरली है, ये है कि आपने हाफ ईयरली में सिर्फ एक ही बार ड्राइंग करी है, कि एक बार 1 अप्रैल पे करी और एक बार 1 अक्टूबर पे करी। ये वाला टाइम है 3 महीने कि आपने 2 ही बार ड्राइंग करी है। जो पहला हाफ ईयरली खत्म हुआ, इंटरवल हुआ, उससे जस्ट पहले, और जैसे ही साल खत्म होने वाला था दूसरा, उससे जस्ट पहले, ये वो टाइम है। बात समझ में आ रही है? अब बच्चों इसी बात को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अब बचा हुआ टाइम हमारा सारा क्वेश्चन पे लगेगा। किसी को नोट करनी है टेबल? किसी को नोट करनी है? नोट कर लो, क्योंकि मैं इसे रब कर रहा हूँ, मेरे तो दिमाग में सेट है ये टेबल। अब मैं आपसे टाइम पीरियड पूछूंगा जो आप लोगों के पास दिखे नहीं होंगे। ठीक है जी, अभी नहीं है ना बच्चे? वीडियो तो मेरे पास है ना, मैंने अपलोड कहाँ करी है। इसे नोट करना है किसी को? किसी को नोट करना है बच्चे? इसे नोट कर लो। अब मेरा बचा हुआ सारा टाइम इसी के ऊपर लगेगा, जो भी मेरे पास 15-20 मिनट बचे हुए हैं। हाँ जी, बताऊंगा बच्चे बाद में। इलस्ट्रेशन 24 देखते हैं बच्चों। 24 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। हर कोई बच्चा अपने हिसाब से अपना आउटपुट ये देगा कि उसने क्या सीखा है अभी। ठीक है जी, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। ABC पार्टनर है, यू आर इन्फॉर्म दैट ए ड्रॉ करता है 10,000 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हाँ जी आश्रय, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पे क्या टाइम था? अमाउंट तो मेरे पास है ही 10,000 एक महीने के, तो 12 महीने कितने? 1 अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम के बगैर कभी भी ब्याज नहीं निकल सकता। अमाउंट है ए के लिए, ए की ड्राइंग निकाल रहा हूँ, 10,000 एक महीने पे, तो 12 महीने में कितने रुपए? 1,20,000। रेट कितना है?
रेट क्वेश्चन में होना चाहिए कितना, और अगर रेट नहीं होगा तो रेट क्या होगा, तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। वो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज करूंगा आप लोगों को। इस चीज़ से आप लोगों को याद रहे कि 6% लोन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे रेट नहीं है तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। रेट रह गया टाइम, टाइम हमें शौर्य बताएगा। जल्दी भैया एक्चुअली देख आंसर ही है 6:30 कहाँ से आए 6:30? मौलिक के मुंह से जो सर ने डिस्कस बनाया था बच्चे 12वीं की काउंटिंग है, सिर के ऊपर से निकल जाएगी। रात पहले नहीं है मैं वही बता रहा हूँ ना बच्चे, ये 11वीं की काउंटिंग नहीं है कि इसे मैं आखिरी में करा लूँगा, तो आखिरी में बहुत दिक्कत आने वाली है आप लोगों को। ठीक है जी, डेली आना है और डेली पढ़ना है बच्चे, वरना ऐसा हाल हो जाएगा, ये कहोगे सर क्या हो गया मेरे साथ ये। और मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, जो भी आपके सीनियर होंगे, जिनसे भी आप पढ़े होंगे या फिर मिलते होंगे, उनसे पूछना ही भाई 12वीं अकाउंटिंग क्या है, सिर में दर्द कर देगी। अगर आप लोग 11वीं के हिसाब से यहाँ बैठे और मज़े करने के चक्कर में, इसके चक्कर में तो बिल्कुल मत पढ़ियो। इससे जो भी पूछूँगा ये बता देगा ये। सही कह रहे हैं सर। खासकर कह रहा हूँ तुम दोनों के लिए भाई, दिमाग खुला रखना, और अगर पढ़ने आते हो तो थोड़ा अलग होकर बैठना कि 1 घंटा एटलीस्ट मैं दोस्तों से दूर रहूँ और मैं पढ़ाई पे फोकस करूँ, रादर देन कि मैं उसी हा हू में लगा रहूँ जो मैं स्कूल में या और जगह कर रहा हूँ। यहाँ से बात रहे हा हू ही करोगे, ये तो नहीं है आप पूछोगे बता टाइम बता क्या हो रहा है, 6:30 7:30, वो तो मैं बता रहा हूँ। तो एटलीस्ट मेरे साथ फोकस तो बना रहे, थोड़ा अलग होकर बैठो बच्चे एक दूसरे से, फोकस। पैसे दोगे यहाँ, फ्री में नहीं पढ़ रहे यहाँ। कितना आ जाएगा? 3900 पक्का? हाँ जी बहुत बढ़िया। ऐसे ही हम बी के लिए देखेंगे बच्चे, थोड़ा बोरिंग होगी क्लास क्योंकि मैं टाइम रिपीट कराऊंगा, अब आप लोगों को थोड़ा बोरिंग फील होगा, ठीक है ना, लेकिन बोरिंग फील होना ज़रूरी है, आपको टाइम याद हो जाएंगे। ठीक है जी। दूसरे बच्चे बी ड्रॉ करता है 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 10,000 रुपये निकाल लेगा हर महीने, मतलब 1,20,000 ही आ गया अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम हमें बताएगा बयान। एट द एंड ऑफ ईच हाफ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 5.5 बहुत बढ़िया, 5.5/12। भैया ध्यान रखना, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 12, किसी भी उस पर निकाल लेना, चाहे वो 6 महीने पे भी हो। कभी 6 महीने सोचो कि 3.5/6 ना, क्वार्टरली हो, एनुअली हो, 6 मंथ हो, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 12। कितना आ जाएगा बच्चों ये? 3,300। ऐसे ही सी के लिए निकाल लेंगे, उसने भी ड्राइंग करी होगी, 1,20,000 रुपये उससे निकाल ले होंगे, इनटू रेट तो है ही, इनटू क्या है, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। बच्चे याद है आपको, मैंने आपको एक टाइम दिया था ड्राइंग पे 6/12, वो यही वाला 6/12 था, वो मेरी तरफ से था, वो यही था कि ना आपकी ना मेरी बीच की मान लेते हैं। कितना आ जाएगा? 3600 शायद। हाँ ये एग्जाम में बच्चों आपको ये टाइम कैसे आते हैं ये नहीं बताने कहीं भी निकाल के, सिर्फ आपको टाइम याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फॉर्मूला आपको मैंने दिया है। ठीक है जी। वैसे आप लोगों को इतनी बार बात घिसाई जाती है कि आपको टाइम ऑटोमेटिक याद हो जाता है, इतनी मुश्किल भी चीज़ नहीं है। 25 देखते हैं भाई जल्दी से, इस बार का जवाब हमें शौर्य देगा, बाकी सब शांति रखेंगे। चलो जी शौर्य जी शुरू हो जाओ, क्वेश्चन पढ़ना। कौन सा बेटी भाई? नेक्स्ट सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा अपने हाथ से। सर क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन बच्चे एक ही बात है, जब मैं बोलता हूँ तो वो इलस्ट्रेशन ही होता है मेरी तरफ से। हाँ जी, केस 1 ये सही पढ़ो जी, केस ए। बच्चे 20,000 रुपये निकालता है हर क्वार्टर पे, तो कितने रुपये निकाल लिए होंगे उसने? 80,000। रेट 10%। रेट 10%। रेट टाइम बताओ, टाइम टाइम बिगिनिंग 7.5। कैसे पता चलता है? करने अगर आपका ध्यान क्लास में हो ज़रूर समझ में आए। आपको समझ में आया बच्चे? 6:30 क्यों नहीं आया? 6:30 किस पे है? साढ़े छः 5:30 7:30 6
ये 4 है। क्वार्टर में बचे 6.5 है ही नहीं। मतलब आपको, लेकिन आपको ये तो याद है ना कि हाँ रेट्स हैं। मुझे ब्याज निकालना सिखा रहा हूँ। ब्याज के लिए 3 चीज़ चाहिए होती है। मैं इस वाली चीज़ के ऊपर पूरी बहस करी आज की क्लास। मैं अमाउंट और रेट के ऊपर बहस नहीं कर सकता, मैं टाइम के ऊपर बहस कर सकता हूँ, और वही मैंने आज आपको सिखाया है कि अगर आपने मंथली ड्राइंग करी है तो क्या टाइम लग सकता है, क्वार्टरली करी है तो क्या टाइम लग सकता है। क्लियर? कितना आएगा बच्चों? अभी तक तो बच्चों आप लोगों को यहाँ अकाउंट सॉल्व करनी पड़ती है। आप लोगों के लिए तो कुछ के लिए मैथ्स भी समस्या है कि डिवाइड करना कितना मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। कितना मुश्किल हो जाता है। ठीक, अब आप लोगों के साथ ये भी तो समस्या है कि 7.5 से कैसे मल्टीप्लाई करूँ। आप दोनों ये, आप लोगों ये भी समस्या होगी कैसे मल्टीप्लाई करूँ। 75 बनाओ। अकाउंट्स तो बहुत दूर की बात है पॉइंट डाउन नीचे 0 लगा दो। भाई, वो तो मुझे पता है, लेकिन अब इन्हें मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे थे 75 से। इनके तो यही मुश्किल है। ये तो इसी में उलझे रहते हैं, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। अब लगे रहेंगे इसमें 8,000 की 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 120 से डिवाइड करेंगे। जो काम 1 मिनट में हो सकता है उसमें 1 घंटा लगाएंगे। 3 से काट दो ना यार भाई, मुझे तो आती है मैथ, मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ। समझ में आई है बात? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एंड पे क्या टाइम था? क्वार्टर पे, क्वार्टर और एंड का टाइम बताओ शौर्य। भैया मैं घर भेज दूंगा, मजाक नहीं कर रहा, मैं टाइम नहीं खराब करूंगा। यहाँ 1 महीना देखूंगा, लगा घर भेज दूंगा। सर ये एंड है ना? एंड सर मैं बताऊंगा। 6 किसी से पूछते थे, तेरे अलावा सब बता देंगे। 4.5 आज से बहुत ही चीज़ हुआ है। क्या मैंने क्या करा? तो बता दिया। मैं आप कैसे हो गए? आज में 32 कर लोगे सॉल्व बच्चों? मेरा काम मैथ्स कराना नहीं है, मैथ्स कर लोगे आप। मिडल में क्या था क्वार्टर पे? 6 80,000 इंटू 10 इंटू 6/12। कर लोगे सॉल्व? इलेक्शन 26 होमवर्क है। 26 चलो ऐसे ही देखते हैं, मैं फटाफट का। इफ़ ही विड्रॉल 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, फटाफट टाइम बताओ। बिगिनिंग 5,000 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे और 6.5/12 कर लोगे। 5,000 पर इन द एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5। 5,000 ड्यूरिंग द ईयर 6/12 ना बताया हो तो साल का, ना आपका ना मेरा, 6/12 बीच का। ठीक है जी। इफ़ ही विड्रॉ 6,000 ड्यूरिंग द ईयर, आपने कहा सर फर्क क्या हो गया? ऊपर 5,000 पर मंथ था, उसकी 12 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे 60,000 रुपये डायरेक्ट दिया हुआ है। 60,000 इंटू रेट इंटू टाइम 6/12। इफ़ ही विड्रॉन 20,000 10,000 18 12, ये कैसे सॉल्व होगा? ये उसे प्रोडक्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व होगा, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि अमाउंट बहुत अलग अलग है और कोई तरीका नहीं है। तो सिंपल लगाना है प्रोडक्ट, सिंपल में टाइम लगेगा, 4 बार मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। इससे अच्छा है प्रोडक्ट लगाओ, डेट लिखो, अमाउंट लिखो, पीरियड निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो, टोटल करो, फॉर्मूला लगाओ, प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। ठीक है जी। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आ रही होगी मैं क्या गाए जा रहा हूँ। अगर ये क्लास समझ में नहीं आ रही है तो बच्चे परेशानी की बात है ये, क्योंकि आगे की अकाउंटिंग और ज़्यादा मुश्किल है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, इफ़ ही विड्रॉ 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में क्या रेट है? 7.5 4.5। ठीक। इफ़ ही विड्रॉ 15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में क्या टाइम है? 4.5, बहुत बढ़िया। और एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में क्या टाइम है? 6.5, हो जाएगा 26। हम देखते हैं 27। ये करके लाने हैं बच्चों आपके इसके घर पे क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन तो मैंने कराई दिए हैं, घर पे क्वेश्चन ट्राई करने हैं रादर देन इलस्ट्रेशन। नहीं, अगर समझ में नहीं आए तो यहाँ 1 घंटा और बैठ के करा के भेजूँगा, क्योंकि मैं फ्री हूँ। PQR, अच्छा एक मिनट, आपने सर हमें कैसे पता लगेगा कि किसी पार्ट ने जो ड्राइंग करी है हाफ रिली पे वो फर्स्ट एंड पे करी है या सेकंड एंड पे करी है? वो लिखा हुआ देखते हैं। P draw 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ,
मतलब हर महीने की बिगिनिंग पे 6 महीने तक उसने ड्राइंग करी एट द एंड फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च। मतलब जब वो ड्राइंग करता करता चला गया तो मार्च की तक चला गया, तो उसके बाद शुरुआत कब करी होगी? उसने अक्टूबर में ड्राइंग करनी स्टार्ट करी होगी। तो उसने 6,000 रुपये निकाल लिए 6 महीने तक। कितने रुपये निकाल लिए? रेट क्या है? 8%। सवाल है टाइम क्या है? सेकंड हाफ पे टाइम इजी थे। सेकंड हाफ पे टाइम क्या थे? नहीं वो फर्स्ट हाफ पे ज़्यादा। मुझे अगर सुनो, मुझे पहले पे ज़्यादा समय क्यों लगेगा, इस बात को हम इसे ऐसे रट सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट हाफ पे और सेकंड हाफ पे टाइम अलग अलग क्यों दिए थे? फर्स्ट हाफ पे टाइम था 9:30, 9, 8:30। सेकंड हाफ पे टाइम था 3:30, 3 और 2:30। ऐसा क्यों हुआ होगा कि सेकंड हाफ पे टाइम कम लग रहा होगा? क्योंकि जब पहले 6 महीने ड्राइंग करी तो समय तो बहुत सारा बचा होगा ना, और जब समय बचा तो समय के हिसाब ज़्यादा ब्याज लगेगा। और जब सेकंड हाफ पे आपने अक्टूबर में ड्राइंग करी तो ऑटोमेटिकली 6 महीने का ही ब्याज लगेगा। जब आपने अप्रैल में ड्राइंग करोगे तो आपके पूरा साल भर तक का ब्याज लगेगा, और आपने सेकंड क्वार्टर में ही ज्वाइन करी है तो भैया ऑटोमेटिक कम ब्याज लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए सेकंड हाफ पे टाइम कम है, फर्स्ट हाफ पे टाइम ज़्यादा। इसे ऐसे याद रखना, फर्स्ट हाफ पे टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा, सेकंड हाफ पे टाइम कम लगेगा, इसलिए इसे ऐसे याद रखना। ठीक है जी? तो हमारे पास सेकंड हाफ पे क्या टाइम है? 2.5 अपॉन यहाँ पे 12 ही रहेगा, ये 12 ही रहेगा। ऐसे ही क्यू ने ड्राइंग करी, कितनी ड्राइंग करी क्यू ने? 6,000 रुपये निकालता है हर महीने, लेकिन 6 महीने तक। तो 6,000 रुपये निकाल ले 6 महीने तक, कितने रुपये निकाल लिए? 36,000। रेट क्या है? 10%। सवाल है टाइम। यहाँ पे क्या था? एंड था बिगनिंग थी? पहले पे नहीं, पहले पे तो बिगनिंग थी, पहले पे बिगनिंग थी, दूसरे पे एंड है, एंड पे 2.5 है, और तीसरे पे PQRR हो गए। 6,000 रुपये निकालता है 6 महीने तक, कितने रुपये? 36,000। 8% कितने महीने के लिए? 3/12। क्लियर? या तो कोई डाउट? ठीक है। 28 देखते हैं, यही आ गया आप वाला क्वेश्चन जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था। ये लास्ट से जुड़ा था बच्चा क्वेश्चन। अमायरा विड्रॉ 10,000 रेगुलरली फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट हाफ मतलब उसने अप्रैल में निकाल ले, मई में निकाल ले, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जैसे सितंबर खत्म हो उसने ड्राइंग करनी बंद कर दी, उसने 12 महीने ड्राइंग नहीं करी। तो इसका मतलब जो हमारा टाइम लगेगा वो ऐसा लगेगा। ये सेकंड हाफ वाले क्वेश्चन थे और ये फर्स्ट हाफ वाले क्वेश्चन। ठीक है जी? कितने रुपये निकाल ले उसने? 10,000 रुपये निकाल ले 6 महीने तक, मतलब 60,000 रुपये। रेट क्या है? 6%। बिगनिंग 9/12। सेकेंड हाफ पे 10,000 रुपये निकालता है 6 महीने तक, 60,000 रुपये इंटू 6% इंटू एंड है जी 8.5। थर्ड में 10,000 रुपये निकालता है 6 महीने तक, 60,000, 6% इंटू 9/12। इसलिए बच्चे आज घर जाते उस टेबल को अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है जी? पहले मंथली, फिर क्वार्टरली, फिर फर्स्ट हाफ, फिर सेकंड हाफ, और फिर आपका 6 महीने वाला। ठीक है जी? 29 पढ़ेंगे, सब मेरे लिए 29 पढ़ेंगे। में कुछ फर्क लग रहा है क्वेश्चन में? कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है भाई? मैं पढ़ता हूं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन करिश्मास ड्राइंग। करिश्मा की ड्राइंग पे ड्राइंग इंटरेस्ट निकाल देंगे, हम कब मना कर रहे हैं। इफ शी विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब किसी महीने के, साल में दौरान। इंटरेस्ट चार्ज करता है 10% से। रेट दे दिया, रेट ना होता तो
क्वेश्चन है, सवाल है टाइम। 6/12 इसका दूसरा पॉइंट पढ़ो। She has withdrawn 40,000 during the year and interest on drawing is charged 10%. ये क्या है, कुछ फर्क है? कुछ नहीं फर्क नहीं है। पर एनम का फर्क है, पर एनम रेट है। कुछ फर्क है नहीं है? किस बात का फर्क है? 10% पर annum और 10%. इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता है? होगा कुछ फर्क? होगा। बहुत फर्क पड़ेगा बच्चे। कभी अगर आपको रेट ऐसे दिया हुआ है 10% पर एनम, पर एनम का मतलब है टाइम फैक्टर को आपको ध्यान में रखना है, तो आपने टाइम फैक्टर यूज किया। लेकिन अगर बच्चे कभी भी रेट आपको ऐसे दिया हो 10% पर एनम नहीं है, तो उस केस में हम टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं, या आपने सर ब्याज टाइम का लगता है, या तो मैं ऐसे बोलता हूँ इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बच्चा फिर बाल निकालता है, कह रहे सर नहीं आपने तो कहा था ब्याज समय के हिसाब से लगता है। तो बच्चा उस केस में मैं बोल देता हूँ 12 महीने का ब्याज लगता है। मतलब अगर कभी भी आपको रेट परसेंटेज में दिया हो, एनम में ना दिया हो, पर 10% पर एनम, 5% पर एनम टाइम यूज़ करना है। रेट दिया है 8% और कहीं नहीं, ये बात हर कंसेप्ट पे लगेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हर जगह बात लगती है, ध्यान रखना इस बात को। तो उस केस में आपको फिर टाइम को या तो इग्नोर ही कर देना, लिखना ही मत, या फिर 12/12 करके काट देना। और डायरेक्ट आपको कितना आ जाएगा? 4,000 रुपये या 2। ये बहुत पेट क्वेश्चन है वाइवा में टीचर का। वो पूछता है बच्चे, बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे से पूछता है, बच्चे एक पार्टनर ने ड्राइंग करी 40,000 रुपये पर मंथ, रेट दिया हुआ है 10%, ब्याज लगा, वो कहेगा ड्यूरिंग, बच्चे वो घुमाता कहता ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है। टीचर बोलेगा 40,000 ड्यूरिंग द ईयर और रेट दिया हुआ है 10%, बता क्या लगेगा? बच्चा कहेगा 40 जगह 10% 2,000 रुपये, 4,000 आधा 2,000, सर 2,000। ठीक है गलत, बस नहीं सर 40 का 10% 6 महीने, कहेगा ड्यूरिंग द ईयर, कहेगा मैंने तो रेट ही 10% दिखाया था। तो ये वाइवा क्वेश्चन बहुत पेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, कि रेट ऐसे बोलेगा कि आपको पर एनम सुनाई ना दे, क्योंकि आपको ड्यूरिंग द ईयर सुना के आपका ध्यान 6 महीने की तरफ लेके जाएगा। बात समझ में आई? हाँ कि ना? यहाँ तक किसे डाउट है आप लोगों को? इसके ऊपर बच्चे मैं कल और बात करूँगा, लेकिन आगे जो मैं आपको कल बताऊँगा मैं उसका एक ग्लिम्स दे देता हूँ। आने वाले टाइम में जो हमारे पास एग्जाम में, अगर मैं क्वेश्चन कहूँ कि हाँ टीचर को एग्जाम में पूछना, तो वो यहीं तक ही पूछता है, बोर्ड में यहीं तक पूछता है, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कराता, वो यहाँ तक खत्म। लेकिन अगर उसे थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन पूछने होते हैं, तो वो ऐसे पूछता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा होगा, ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा होगा, रेट दे रखा होगा, पूछेगा बता उसकी टोटल ड्राइंग कितनी। आप सब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, फिर कहानी रिवर्स हो जाती है। रिवर्स कैसे होगी बच्चे? सर जो मिसिंग है एक्स का, जिसे एक्स करके सॉल्व करना था वो सॉल्व कर लेता है। बच्चा कहता है x इंटू 10/, तो बच्चा क्या करता है? कहानी को बिल्कुल उल्टा कर देता है। जिसकी मल्टीप्लाई हुई थी उसकी डिवाइड, और जिसकी डिवाइड हुई थी उससे मल्टीप्लाई, इंटू 12/6। वो बच्चा सॉल्व कर लेता है, कुछ फिगर आ जाती है, मान लेता हूँ 40,000 रुपये। वो क्वेश्चन में ये पूछता है, वो पूछता है बता इसकी मंथली ड्राइंग कितनी है। इससे बच्चा 12 से डिवाइड करना भूल जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, 40,000 दिया होता है, कुछ और भी फिगर दी होती है, और एक आधी फिगर और दी होती है। तो बच्चा जैसे ही सॉल्व करता है, ये इसे एकदम आने वाले जो क्वेश्चन है 4, 5, 6 क्वेश्चन हमारे पास जो कल डिस्कशन करेंगे, वो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस बार भी एग्जाम में आए थे क्वेश्चन और आगे भी आएंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि आज आपको क्वेश्चन नंबर, मैंने कहाँ से कराया बच्चा आप लोगों को? मैंने कहाँ से कराया क्वेश्चन नंबर है जी? 22 से मैंने आप लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 29 तक कराए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क हैं जो आपको करके लाने हैं। एम आई क्लियर? चलो जी, मिलेंगे आप सभी से कल। बाय बाय। बाय बच्चों। थैंक यू सो मच।